Hello friends, welcome back to a new channel Gaining Knowledge. As you know, हम लोग का केस स्टडीज का सीरीज चल रहा है और हमने अपना पहला चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और दूसरा चैप्टर जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप न्यू हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दो। और एज यू नो, ये हमारा 7वां वीडियो है। 7वां वीडियो है तो अरे यार, लाइक सब्सक्राइब तो कमेंट तो करना ही चाहिए ना। कर दो। और चलो आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मिस्टर मनीष सिसोदिया इज वर्किंग ऑन द पोस्ट ऑफ प्रोडक्शन सुपरवाइजर इन मोल्टा लिमिटेड। मोल्टा लिमिटेड नाम की कंपनी है जहाँ पे मनीष सिसोदिया जी एज अ पोस्ट ऑफ प्रोडक्शन सुपरवाइजर की तरह एक काम करते हैं। देयर आर 45 वर्कर्स वर्किंग अंडर हिम। उनके अंडर में 45 वर्कर, मतलब 45 वर्कर्स काम करते हैं। वो ही पेज अ स्पेशल अटेंशन टू मोटिवेट हिज वर्कर्स। वो अपने वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं और उन पे स्पेशल अटेंशन देते हैं। टू दिस एंड ही मेड अ प्लान इन कंसल्टेशन विद हिज डिपार्टमेंटल हेड। उन्होंने एक प्लान बनाया, एक कंसल्टेशन करके अपने डिपार्टमेंटल हेड के साथ। This plan was like this. The standardized work of a day is 10 units. The worker who complete the standardized work or more shall get 50 rupees per unit, and those working less than the standardized worker shall be given 40 per unit. मतलब कि एक वर्कर को 10 यूनिट काम करना रहता है, लेकिन अगर जो 10 यूनिट से ज्यादा काम करेगा कोई भी वर्कर, तो उसको 50 रुपए पर यूनिट बढ़ते चले जाएंगे। और जो 10 यूनिट से कम करेगा उसको 40 रुपए पर यूनिट मिलेंगे। और जो 10 के ऊपर करेगा उसको 50 रुपए पर यूनिट मिलेंगे। तो अगर हम देखें, अगर 10 के ऊपर 11 यूनिट अगर कोई भी आदमी करता है, तो 11 को 50 से मल्टीप्लाई करें तो 550 रुपए मिलेंगे। और अगर 9 यूनिट करेंगे तो 9 × 40 करेंगे तो 60 रुपए मिलेंगे। वही यहाँ पे दिखाया गया है। In this way, the former worker shall get 190 more or for production of 2 units. According to Mr. Sisodia, considering the difference of remuneration, the working worker shall be motivated to do more work. उन्होंने कहा कि इससे वर्कर्स को 190 रुपए और ज्यादा मिल सकते हैं अगर वो 2 यूनिट ज्यादा करे काम। और वो अच्छे से कंपनी और उससे कि वर्कर्स भी मोटिवेट होते रहेंगे और वो ज्यादा काम करेंगे। और ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस लॉ इन द कंपनी यील्डेड पॉजिटिव रिजल्ट्स। और ये प्लान तो उनका बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया और ये पॉजिटिव रिजल्ट दिया। हमें पर पूछा गया है इसमें कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ गिवन अबव। इस पैराग्राफ में जो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हमें बताया गया है उसे हमें बताना है। तो आंसर क्या होगा इसका? हियर द साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक डिफरेंस पीस वेस्ट सिस्टम एक्सपाउंडेड बाय टेलर हैज बीन डिस्क्राइब्ड। टेलर नाम का एक आदमी था जिसका लॉज है बहुत सारे। उसके एक लॉ है यूनिटी ऑफ कमांड, जो आगे क्वेश्चन में हमें मिलेंगे। तो उसी तरह एक साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक डिफरेंशियल पीस वेस्ट सिस्टम एक टाइप का लॉ था जो जिसे टेलर ने इंट्रोड्यूस किया था। It refers to the scientific management techniques which differentiate between efficient and inefficient workers. ये एक साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक है जो कि इफिशिएंट, जो वर्कर्स जो काम को बहुत जल्दी काम करते हैं, और इनएफिशिएंट वर्कर्स जो काम को बहुत स्लो करते हैं, उनमें डिफरेंशिएट करने का काम था। चल लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। अगर ये आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट में लिख दीजिएगा। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट equip the managers to foresee the cause and effect relationship of the decisions and action so that the wastages associated with the trial and error approach can be overcome। तो इसमें क्या बताया गया कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होते हैं वो मैनेजर्स को काम करते हैं, कि मैनेजर्स की ये हेल्प करते हैं कि वो रिलेशनशिप उनके डिसीजंस और एक्शन के बीच में बता देते हैं, जिससे कि वेस्टेजेस को भी रोक दिया जाता है विद द ट्रायल एंड एरर अप्रोच। और इसमें भी पूछा क्या गया है
आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड है। और दूसरा क्या है, ऑल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली टू और मोर पॉइंट ऑफ द सिग्निफिकेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले में पूछा गया है कि पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल बताना है मैनेजमेंट का, और दूसरे में हमें सिग्निफिकेंट बताना, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का क्यों सिग्निफिकेंस है वो बताना है। तो पहला क्या आंसर होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ज्यादा रिसोर्सेज का यूज करेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, और ज्यादा अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे तो ज्यादा वर्कर्स मोटिवेट होंगे, हमारे साथ आके काम करेंगे, और कोऑर्डिनेशन से कोऑर्डिनेशन होगा तो आउटपुट मिलेगा। हमने पिछले चैप्टर में कोऑर्डिनेशन के बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, अगर आप नए हो तो फिर से जाके उस वीडियोस को देख लीजिए, तब यहाँ पे आइए कंटिन्यू करिए। भी पूछा गया है कि टू मोर पॉइंट बताना है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के क्यों ये यूजफुल है। तो पहला, साइंटिफिक डिसीजन मैनेजमेंट प्रिंसिपल हेल्प इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग, दे एम्फेसिस लॉजिक देन ब्लाइंड फेथ। बिना आंख बंद करके विश्वास कर लेना इनका काम नहीं है, ये हमें साइंटिफिक डिसीजन करने का हेल्प करते हैं, और एक थॉटफुल डिसीजन मेकिंग करवाने में हेल्प करते हैं, मतलब कि जो कि आगे चल के बेनिफिशियल हो। और दूसरा आंसर हमारा है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर एंड इनेबल देम टू फुल देयर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलोइंग एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन टेक्निक एंड प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट द गुड एग्जांपल ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मैनेजर का एफिशिएंसी, काम करने का ढंग और काम करने का तेजी बढ़ा देते हैं, और जिससे कि उनके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल हो जाते हैं, एंड इकोनॉमिक फ्रेंडली प्रोडक्शन और गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स वो इंट्रोड्यूस करने लगते हैं, और अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने लगते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हरियाणा लैंड हैंडलूम लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स बेडशीट्स, नोटिसिंग इट्स पॉपुलैरिटी in the market, the company decided to manufacture curtain cloths also। मतलब हरियाणा हैंडलूम लिमिटेड नाम की कंपनी जो कि बेडशीट्स को मैन्युफैक्चर करती है, और वो बहुत पॉपुलर कंपनी है, ओके। और वो कर्टेन सोचती है कंपनी की, क्या हम लोग कर्टेन का भी मैन्युफैक्चर करें, कर्टेन मतलब पर्दा जो हमारे घर में लगा होते हैं, वो उनका भी मैन्युफैक्चरिंग करें। द डिसीजन वाज एग्जीक्यूटेड विद इमीडिएट इफेक्ट, और ये डिसीजन एग्जीक्यूट हो गया, बहुत जल्दी इफेक्ट में आ गया। बट द कंपनी डिड नॉट इंक्रीज द मैन पावर टू द डिजायर्ड एक्सटेंट। कंपनी वांटेड द एग्जिस्टिंग स्टाफ टू मैनेज द वर्क फॉर सम टाइम बाय वर्किंग ओवर टाइम। लेकिन कंट्री ने अपने मैन पावर को नहीं बढ़ाया, मतलब लेबर्स को नहीं बढ़ाया। वो सोच रहे थे कि जो लेबर्स जो भी काम कर रहे हैं पहले से, वो ओवर टाइम करके इसका काम करेंगे। The result was that on one hand, the new product of the company failed to keep its hold on the market, and on the other hand, order to overwork efficiency of the employees declined। जिसकी वजह से पहले हाथ पे तो उसकी कंपनी के जो कर्टेन्स थे वो बिकना बंद हो गए, प्रोडक्शन मतलब कि उनको आउटपुट नहीं मिला। और दूसरा चीज कि उनकी वर्क एफिशिएंसी जो उनके एम्प्लॉयज की थी वो भी कम हो गई, वो धीरे धीरे कम कम प्रोडक्शन करने लगे। On several occasions, it was observed that a subordinate was getting instructions from two or more officers. Managers too had start giving simple and easy work to their known employees and complex and difficult work to other employees। अब जो मैनेजर थे उन्होंने भी डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर दिया था, और जो डिफिकल्ट वर्क होते थे उनको अदर एम्प्लॉयज को अलग दूसरे एम्प्लॉयज को देते थे। इजी वर्क्स जो होते थे वो अपने जो उनको जो जिन एम्प्लॉयज को वो जानते थे उनको इजी वर्क देते थे। तो हमें बताना है कि कोटिंग द लाइन आइडेंटिफाई दोस थ्री प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट हैव बीन इग्नोर्ड हियर। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के जो तीन यहाँ पे पार्ट से जो इग्नोर हुए हैं वो हमें बताने हैं। ऑन सेवरल ओकेजन डैश 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 मोर ऑफिसर्स। तो यहाँ पे कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड एक लॉ है जो कि टेलर ने लाया था, और ये बताया है कि कमांड यहाँ पे यूनिटी नहीं है कमांड में। An individual employee should receive order from only one superior at time. Employee should be answerable to that superior। मतलब एक टाइम में एक बंदे को एक काम मिलना चाहिए, और उसी काम के लिए वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। मैनेजर टू हैड, दूसरा हमारा है मैनेजर टू हैड डैश 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 अदर एम्प्लॉयज। हम लोग ने पढ़ा कि जिन वर्कर्स को जानते थे उनको इजी वर्क देते थे,
और जिनको नहीं जानते थे उनको टफ वर्क देते थे। तो यहाँ पे इक्विटी इक्विटी जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वो यहाँ पे वायलेट किया गया है। कंपनी वाज नाउ डैश 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 रूल्स कंप्लीटली, अब वो डिसिप्लिन में रूल करने लगी थी। ओके, डिसिप्लिन मतलब द organization rule and employment agreement should be obeyed by both the superior and subordinates which necessary for successful work of organization। ये एक रूल्स है और एग्रीमेंट है जो कि सबॉर्डिनेट जो ऊपर पोस्ट पे है, जो सुपीरियर पोस्ट पे उनको और जो निचले पोस्ट पर है वो दोनों को मानना चाहिए जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से चल सके। तो ये डिसिप्लिन का फुल फॉर्म था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिस्टर संजीव शर्मा इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गुजरात सेल्स लिमिटेड। गुजरात सेल्स लिमिटेड नाम के ऑर्गेनाइजेशन में वो सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ हिज कंपनी इज गोइंग टू गेट द रिपेयर वर्क ऑफ पार्ट ऑफ हिज फैक्ट्री डन ऑन अ लार्ज स्केल। वो चाहते हैं कि उनकी फैक्ट्री का रिपेयर हो लार्ज स्केल पे। as such company will not be able to produce some of the products for some types, जिसकी वजह से वो कुछ प्रोडक्ट्स को नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे किसी पर्टिकुलर टाइम में। इट विल हैव टू सेल ओनली दोज गुड विच आर लाइंग इन स्टॉक। वो चाहते हैं कि जितना स्टॉक में उतना हम लोग बेच दें। Considering it, the production manager has asked the sales executive to slow down the pace of sale। तो जो प्रोडक्शन मैनेजर होता है वो सेल्स एग्जीक्यूटिव से बोलता है कि आप अपने जो सेल्स के पेस है उसको डिक्रीज करिए, सेल जो आप ज्यादा बढ़ा रहे हैं उसको कम करिए। On the other hand, since the sales manager has set a high target of sales, he has been insisting on the sales executive to speed up the scale। और दूसरी तरफ जो सेल्स मैनेजर था जो कि टारगेट हाई किया था सेल्स का, उसको कम करना पड़ा सेल्स एग्जीक्यूटिव की बातों से। और पहला क्वेश्चन हमारा है कि विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग इग्नोर्ड बाय द कंपनी इन द अबव पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में कौन सा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इग्नोर किया गया है? तो इस यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड हैज बीन वायलेटेड हियर। मैंने आपको पहले बताया एक बंदे को एक काम और एक काम के लिए वो बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है। यूनिटी ऑफ कमांड इज अ यू कैन से इज अ लॉ व्हिच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय टेलर नाम का बंदा था जिसने इस लॉ को इंट्रोड्यूस किया था। दूसरा क्वेश्चन है, राइट डाउन एनी वन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल मेथड अबव। वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल ब्रिंग डाउन द एफिशिएंसी ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। ये वायलेशन आगे चलकर कंपनी के लिए अच्छा नहीं रहा। विच कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग इग्नोर्ड बाय द कंपनी इन दिस केस। कौन से कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को यहाँ पे इग्नोर किया गया है कंपनी के सीईओ के द्वारा? CEO of the company has failed to effect coordination in this case। कोऑर्डिनेशन हर जगह कोऑर्डिनेशन ही हमने पढ़ा, कोऑर्डिनेशन क्वेश्चंस आने ही आने वाले हैं। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन लेस होने के कारण ये हुआ। सो फ्रेंड्स, ये हमारा 7वां वीडियो था। अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया यार कर दो यार, क्यों नहीं कर रहे हो? नया वीडियो है कर दो। अगर आप नए हो तो इस वीडियो को मत देखना, पहले वीडियो से स्टार्ट करो और अब फिर कंटिन्यू करो, क्योंकि अगर आप पहला नहीं देखे तो कुछ नहीं देखे। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, ये एरो वाले बटन दिख रहे होंगे, कर दो ना यार। बाय बाय बाय, थैंक यू एंड